नमस्ते बच्चों, आई जेवीएन निशु शर्मा, जयोति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथोलॉजी. Today our topic is file structure. What is file and what is structure? Then what is file structure? ठीक है, तो फर्स्टली वी टॉक अबाउट द फाइल. व्हाट इज फाइल? फाइल क्या होती है? सपोज मेरे पास एक डॉक्यूमेंट फाइल है. डॉक्यूमेंट फाइल का हम यूज़ क्यों करते हैं? डॉक्यूमेंट फाइल का हम लोग यूज़ करते हैं ताकि उस पर्टिकुलर जो भी टॉपिक है उसके सारे नोट्स या उसके सारे पेजेस हमारे एक ही जगह पर हों. अगर हम ये बात करें कि आपकी सी की फाइल कहाँ है, सी की फाइल, सी की प्रैक्टिकल फाइल, तो सी की प्रैक्टिकल फाइल का मतलब है कि सी प्रोग्रामिंग के अंदर जितने भी प्रैक्टिकल्स होंगे वो उस फाइल के अंदर स्टोर होंगे. यही ना कि मतलब पर्टिकुलर एक डेटा की जानकारी, मतलब पर्टिकुलर एक डेटा है और उसका मल्टीपल जो ग्रुप है, मल्टीपल जो उससे रिलेटेड जो डेटा है वो कहाँ स्टोर होगा? आपके उस फाइल के अंदर स्टोर होगा, उस सी प्रोग्रामिंग के अंदर होगा. जितने भी प्रोग्राम है वो सारे कहाँ स्टोर होंगे? उस पर्टिकुलर सी प्रोग्रामिंग फाइल के अंदर होंगे. क्लियर है? तो वैसे ही हम यहाँ बात करें कि फाइल क्या कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? सीक्वेंस ऑफ बाइट ऑन द डिस्क, डिस्क के अंदर, कि जहाँ पर एक एक जो ग्रुप है, किसका ग्रुप? रिलेटेड डेटा का ग्रुप, वो क्या है? उसमें स्टोर है. ठीक है. अब फाइल इज क्रिएटेड फॉर परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा. फाइल को हम लोग क्यों यूज करते हैं? परमानेंट उस डेटा को स्टोर कर. आपकी फाइल बन गई, आपकी कॉपी बन गई. अब उस कॉपी के अंदर जितना भी लिखा है, जो भी आपने जो मटेरियल लिखा है, जितने भी आपने टॉपिक, वो परमानेंट स्टोरेज हो गए. ऐसा तो नहीं कि आज लिखें कल मिट जाएंगे, नहीं ना. आपका वो डेटा क्या होता है? परमानेंट स्टोर होगा तब तक कि जब तक आप उसको कॉपी को फाड़ ना दें, जब तक उस पर पानी ना डाल दें, तब तक, मतलब ऐसे जब तक आप अपनी तरफ से उसको डिलीट ना करें तब तक वो डिलीट नहीं होगा. आपने एक बार फाइल बना दी, वो आपकी तैयार हो जाएगी. क्लियर है ना? ऐसा नहीं है कि किसी और रीज़न से, वो आपने ही कोई रीज़न से उसको डिलीट किया है तो वो आपका डिलीट हो जाएगा. तो फाइल को हम लोग क्या बोलते हैं? किसी भी डेटा को स्टोर कराने का एक परमानेंट तरीका. इसको हम बोलें कि रेडीमेड, हमने यहाँ रेडीमेड लिखा है कि ये रेडीमेड स्ट्रक्चर है. हाँ, हमको पता है कि फाइल का मतलब क्या होता है, फाइल में किस तरीके से हमें स्टोर कराना. तो हमारा क्या है? वो ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर है. ठीक है. अब जैसे कि सी लैंग्वेज में अगर हम बात करें कि स्ट्रक्चर का हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, ठीक है, और क्यों करते हैं? हम लोग स्ट्रक्चर पॉइंटर का यूज़ करते हैं किसके लिए? फाइल टाइप के लिए. क्यों करते हैं? क्योंकि हमें फाइल को डिक्लेयर कराना है. अब कैसे हम लोग फाइल को, पॉइंटर फाइल को यूज़ करेंगे? ये देखिए, हमने लिखा है फाइल पॉइंटर एफ पी. एफ पी मतलब फाइल का हमने एक यहाँ पे एक वेरिएबल दिया है, फाइल टाइप दी है कि फाइल का जो टाइप है वो क्या है? आपका एफ पी है. और ये जो फाइल लिखा है वो हमारा क्या है? इससे हम डिक्लेयर कराएंगे कि हम फाइल में काम कर रहे हैं. ठीक है. अब सी प्रोग्रामिंग में फाइल स्ट्रक्चर का क्या यूज़ होता है? पहली बार तो ये एक तरीके से हम ये बोलें कि बहुत स्मार्ट तरीका है मैनिपुलेट करने का डेटा को. किसके थ्रू? स्ट्रीम्स के थ्रू. ठीक है. सेकेंड चीज़ हम लोग बोलें कि stdio.h हेडर फाइल में हम लोग क्या करते हैं? फाइल स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं. ठीक है. थर्ड हम लोग बोले कि फाइल स्ट्रक्चर हमें क्या प्रोवाइड करता है? कि इंफॉर्मेशन निकालनी होती है हमें. किसके बारे में? फाइल के बारे में और उसकी स्ट्रीम के बारे में, कि वो किस इनपुट के लिए, किस आउटपुट के लिए कौन से ऑपरेशन को परफॉर्म करे. इसको हम अभी देखेंगे. इससे पहले हम लोग बात करें कि स्ट्रक्चर में हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं. जैसे हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें कि हम स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते थे? टाइप डिफाइन करते थे और उसके बता देते कि इंट टाइप है, कैरेक्टर टाइप है, बूलियन टाइप है, या जो भी हमने किया ना स्ट्रक्चर में. स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ते थे ना, इंट टाइप होता था, इंट का एक वेरिएबल लेते थे, उसका साइज देते थे, और फिर से एम एस कैरेक्टर लेते थे, स्ट्रिंग लेते थे, वो सारी चीज़ें. तो वैसे हमने यहाँ पे शॉर्ट ले रखा है, कैरेक्टर ले रखा है, अनसाइंड फ्लैट ले सके. आपको पता है कि साइंड और अनसाइंड का मतलब क्या है? मतलब एक बार के लिए स्ट्राइक किया हो दिमाग में कि साइंड हम देखते हैं कहीं कहीं हमारा लिखा होता है साइंड हो, कहीं कहीं हमारा लिखा है अनसाइंड. देखो, साइंड और अनसाइंड की क्या हमारे एक नंबर है. ठीक है. ये हम लोग इंटीजर नंबर या हमारे कोई भी वैल्यूज़ के लिए हम लोग लेते हैं. अब साइन का हम लोग यूज़ करते हैं. साइन का मतलब होता है कोई साइन लगा होना. जैसे माइनस प्लस साइन जो हम लोग लेते हैं, प्लस साइन को अगर मैं ना भी लगाऊं तो भी वो प्लस में इंक्लूड होगा. लेकिन अगर माइनस साइन नहीं लगाती तो क्या वो प्लस में इंक्लूड होगा? नहीं ना. तो माइनस को लगाना ही पड़ेगा. तो जिसमें हम लोग किसी साइन का यूज़ करते हैं वो हमारे होते हैं साइंड ऑपरेटर्स, साइंड. और जिसमें हम लोग नहीं यूज़ करते हैं वो हमारे अनसाइंड. ठीक है. जैसे अगर हम ये कहें सीधी सी बात कि हमारे जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं, या पॉजिटिव जो भी हैं, वो सारी चीज़ें हमारी क्या है? अनसाइंड है. और जो निगेटिव है वो हमारे साइंड है. अब हमने यहाँ लिया अनसाइंड फ्लैग्स, अनसाइंड कैरेक्टर होल्ड,
अनसाइंड कैरेक्टर बफर, अनसाइंड कैरेक्टर क्रप, अनसाइंड इन स्टैम्प और फाइल। अब हमने यहाँ बात की कि फ्लैग, लेबल, टोकन, साइज, एफडी, ये सब चीज़ें क्या लिखी है, ये है क्या, ये स्ट्रक्चर के मेंबर्स हैं। ठीक है, लेबल मेंबर है, टोकन मेंबर है, बी साइज मेंबर है, एफडी मेंबर है, फ्लैग मेंबर है, होल्ड मेंबर है, क्रप मेंबर है, एज स्टैम्प मेंबर है, ये सारे हमारे क्या है, मेंबर है। अब इन मेंबर का क्या यूज़ है या इनका क्या फंक्शन है उसको हम लोग यहाँ देखते हैं। देखो हमें यहाँ सबसे पहले लिया है लेवल, तो लेवल में हम लोग चेक करेंगे, हम लोग बोलते हैं ये अपने लेवल का है या इतना लेवल इसका भर गया है, इतना लेवल खाली है। तो लेवल क्या बताता है कि आपका जो बफर है या आपकी जो मेमोरी है वो कितनी फिल है, कितनी आपकी खाली है। क्लियर है इतनी बात। अब हम बात करें टोकन। टोकन का मतलब होता है, टोकन का हम लोग यूज़ करते हैं वैलिडिटी चेकिंग के लिए। ठीक है, कि इसकी जो हम कंडीशन चेक कर रहे हैं वो हमारा उस वैलिडिटी में है या नहीं है। थर्ड हम लोग बात करें बी साइज। बी साइज मतलब बफर का साइज। ठीक है, एफडी। एफडी का मतलब होता है फाइल डिस्क्रिप्टर, जिस फाइल को आप लोग यूज़ कर रहे हो उसके बारे में वो क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। ठीक है, फ्लैग का मतलब होता है फाइल स्टेटस फ्लैग। ठीक है, यहाँ हम लोग फाइल का स्टेटस चेक करेंगे। होल्ड का मतलब होता है कि किसी डेटा, मतलब डेटा आपका भी, सपोज आप लोगों के पास एक मेमोरी है या हम लोगों ने ले लिए एक लिंक है, उस लिंक में वो डेटा अभी भी है या नहीं है, इसको मुझे चेक करना है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, होल्ड। कि हम लोग हमारे पास मेमोरी में वो चीज़ अभी अवेलेबल है या नहीं है, उसके लिए हम लोग होल्ड का यूज़ करेंगे। क्लियर है इतनी बात। अब हम लोग यहाँ बात करें बफर की, बात करें कि बफर हमारा क्या होता है, डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं। डेटा ट्रांसफ़र बफर, जब भी हमें कोई डेटा ट्रांसफ़र करना है, इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो हम बफरिंग के थ्रू यूज़ करेंगे, बफर के थ्रू। क्रप का मतलब होता है करंट एक्टिव पॉइंटर। बाय यूजिंग क्रप हमको ये पता चलेगा कि अभी किस पॉइंटर पे करंटली वर्क हो रहा है। ठीक है, इस स्टैम्प का मतलब होता है कि वो, इस स्टैम्प का मतलब हम लोग यूज़ करेंगे कि फाइल, टेम्प फाइल जो है उसको इंडिकेटर मिल रहा है या उसको इंडिकेटर हमें देना है, तो हम लोग इस स्टैम्प का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये मेंबर्स हो गए। इन मेंबर्स को हम लोग पर्टिकुलर उनके काम के लिए हम लोग यूज़ करें। मुझे डेटा ट्रांसफ़र यूज़ करना है तो मुझे कौन सी फाइल यूज़ करनी है, मुझे अगर उसका डिटेल निकालना है, फाइल डिस्क्रिप्टर पता करना है, तो हम इन सब चीज़ों का, मल्टीपल चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ बात करें कि सी प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ फंक्शन। अभी हमने बात की नंबर ऑफ फंक्शंस मिल रहा है, लेकिन वो किस किस ऑपरेशन के लिए होंगे, कहाँ कहाँ होंगे और कौन कौन से फाइल के ऑपरेशंस होते हैं, कौन कौन से फाइल के फंक्शंस होते हैं और उनका क्या डिस्क्रिप्शन होता है। अब जैसे फाइल को हम लोग एफ से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो फाइल को ओपन करने के लिए एफ ओपन यूज़ करेंगे, फाइल को क्लोज करने के लिए हम एफ क्लोज यूज़ करेंगे, गेट सी यूज़ करेंगे, यानी कि फाइल के अंदर जितने भी कैरेक्टर हैं उनको हम लोग क्या करें, रीड करें। पुट सी यूज़ करेंगे कि उसके अंदर जितने भी फाइल के अंदर कैरेक्टर हम उनको क्या करें, रीड कराएं। एफ स्कैन का मतलब होता है कि डेटा, फाइल के अंदर जितना भी डेटा है उसको हम लोग सेट ऑफ फाइल को, सेट ऑफ डेटा को रीड कर सकें। गेट डब्ल्यू का मतलब है कि हम राइट कर सकें, इंटीजर जो वैल्यू नंबर है उनको हम लोग राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ रीड कर सकते हैं। पुट डब्ल्यू का मतलब है हम लोग उसको राइट कर सकते हैं। एफ सीक का मतलब है उसकी, हम लोग ये बात करें कि वो किस पॉइंट से किस पॉइंट तक जाना चाहता है, तो उसका डिज़ायरेबल पॉइंट को हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकें। एफ टेल का मतलब होता है कि उसकी करंट पोजीशन जो है वो हमको फाइल में क्या है उसको फाइंड करना। रिवाइंड के थ्रू हम लोग वापस से उसकी पोजीशन को बिगिनिंग पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं। रिवाइंड बोलते हैं ना, रिवाइंड करो प्लीज़ स्टार्टिंग से। ठीक है, पुट डब्ल्यू का मतलब है कि हम लोग इंटीजर फाइल के अंदर उसको क्या कर रहे हैं, राइट करा रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोग पुट डब्ल्यू को ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। तो आई होप आपको वीडियो में क्लियर हुआ होगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई भी क्वेरी है, इशू है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। दिस सेशन इज़ पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 जयोति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। थैंक यू।